अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि फाइनली इरशाद भट्टी साहब का आखिरकार साहिल अदीम साहब के साथ पॉडकास्ट हुआ, जिसमें इरशाद भट्टी साहब ने हस्बे मामूल साहिल अदीम साहब से बहुत से डिफिकल्ट सवालात किए। इरशाद भट्टी साहब ने इंजीनियर साहब के मुतल्लिक सवाल करने के साथ साथ साहिल अदीम साहब से ये सवाल किया कि आप किस अथॉरिटी के साथ दीन की बात करते हो और आपका अंदाज़े बयां मुसलमानों में मजीद तफर्रका पैदा कर रहा है। तो इरशाद भट्टी साहब के डिफिकल्ट सवालात के रिस्पॉन्स में साहिल अदीम साहब ने क्या क्या जवाब दिए, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि आप कौन है सर? मैं एक सिंपल सा रिएक्शन हूँ सर, जो कॉमन सेंस क्या है सर? आपके बच्चों पे नौबत आएगी, आप क्या मतलब पुलिस को कॉल करेंगे, खुद हाथ पकड़ेंगे? मैं साहिल अदीम को लाऊंगा। नहीं सर, आप खुद ही बचाएंगे अपने बच्चे को। तो आप यानी आप बचा रहे हैं सारों को? अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज से? गलत डेफिनेशन ऑफ इस्लाम से और किस चीज आखिरत में आग से रसवाई से। बस यही तो मेरा सवाल है कि आपको कैसे पता चला ये सही डेफिनेशन ये है? सर अभी तो कहा सोचने की बीमारी है मुझे बस। अच्छा, खुद से सोचने की? हाँ मैं खुद से ही सोचता रहा। यानी जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इतने बड़े बड़े आलम दूसरे आलमों के पास जाते हैं, तो वही आलम जब हजारों किलोमीटर बाद पीर उड़ाते हैं फिर आपको मसला हो जाता है। सर जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इनसे नहीं तो उन्होंने भी हजारों किलोमीटर किए हैं जो पीर उड़ाते हैं। एक एक हदीस के लिए हजार किलोमीटर का सफर किया। उन्हीं की हदीसें इनको सुना के होश में लाने की कोशिश करूंगा। याद वो ठीक थे या तुम ठीक थे? कहाँ सोचते हैं सर आप? यहाँ सोचते हैं। यानी 24 घंटे ज्यादातर 20 घंटे। और फिर सोते नहीं? मैं सोता हूँ सर, कम सोता हूँ, सही मतलब नहीं है सर, 3-4-5 घंटे सो जाता हूँ। उसका क्या ताल्लुक है इस बात से? 5 वैसे ऑन एवरेज 3-3.5 ऑन एवरेज 3 घंटे सोते हैं। ज्यादा सोया करें सर, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। किसने आपसे कहा? डॉक्टर ने कहा? नहीं। किसने कहा आपको? किसने कहा कि मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं सर? मुझे आपको देख के लगा। और सर ये देखें आपका मुशाहिदा काफी था आपके लिए फतवा देने में, ठीक है? इस आपका मुशाहिदे पे इस्लाम चला रहे हैं। नहीं सर, आपने कॉमन सेंस पे फतवा दिया। हमारे मुझे चलिए सर, अभी बात तो पूरी हो सर। मैं उसी के आगे हमारे अक्सर मुकर्रर मुझे, जिसमें आप भी शामिल हैं, खास तौर पर आप, मुझे पता नहीं आप क्या हैं, तालिब इल्म में मोटिवेशनल स्पीकर? नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर आज तक मैं नहीं हूं, ना मैंने किया। मुझे लगता है कि ना बहुत सारी चीजें, बल्कि वो मोटिवेशनल स्पीकर के खिलाफ तो मैंने शुरू की थी स्पीकिंग, कि बीमारी फैला रहे हैं लोगों को और लोगों के पास कॉम्पिटेंस कोई नहीं है और उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। ये मेरी मतलब ये बड़ी पुरानी बात है। ये मैं तसलसल के साथ आपको। अच्छा, ये आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पे आपका मैंने सुना जी, आपने कहा कि उन्होंने कोई तौहीन मजहब नहीं किया, कोई किसी मुकद्दस हस्ती की तौहीन नहीं की। जी बिल्कुल, उन्होंने तो ईसाइयों के बारे में ये बात की कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फलां बिलीफ रखते हैं, तो इसमें तौहीन मजहब तौहीन रसालत कैसे हो सकती है? इसमें ये तो हो सकता है कि हवाला गलत है या हवाला ठीक है। हाँ वो समझ लें, हवाला गलत है समझ लें, तो अभी हेट क्राइम बनता है सर ईसाइयों के बारे में। ईसाइयों के बारे में हेट क्राइम होगा, हेट स्पीच दफा 349। तो ये है। तो क्यों ऐसा हो जाता है कि एक बंदा जो, सर उस बंदे ने 4 दफा इंजीनियर साहब पे मुकदमा किया हुआ, जिसने ये वाला किया है पहले भी जी। ये वो बंदा है और मैं हैरान हूँ, जज ने मुकदमा भी ले लिया, उसको तो पता है, तू तो आ जाता है इंजीनियर पे FIR काटने। दिस इज द सेम मैन जो पिछली FIR इसके नाम से दर्ज हुई है 2 साल पहले की, और 4 मरतबा हुई नामी। हाँ 4 से भी ज्यादा है, 4 से भी ज्यादा है इसकी। ये वही बंदा जिसने किसी और जिले का बंदा आके इस जिले में आके FIR कटवा रहा है। सोचे क्या तो अपने जिले में ही करते, तो मेरे घर क्यों आ रहा है? कैसे हो सकता है सर? मैं तो सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इरशाद भट्टी साहब ने इंजीनियर साहब के केस के हवाले से हमें अपडेट करते हुए ये बताया कि 5 नवंबर को इस्लामी नजरियाती काउंसिल को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर इंजीनियर साहब के खिलाफ फतवा जारी करने पर वजाहत पेश करनी थी, वो उन्होंने नहीं की। लिहाजा जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब ने उनको मजीद 1 हफ्ते का वक्त दिया है और अगर वो 12 नवंबर तक भी अपने फैसले की वजाहत नहीं पेश करेंगे तो उसके बाद इंजीनियर साहब के खिलाफ जो उन्होंने फतवा जारी किया था उसकी कोई कानूनी हैसियत बाकी नहीं रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनको इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा कि ये तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, इन्हें सख्त सजा दी जाए, उसके खिलाफ डॉक्टर असलम खाकी साहब ने एक दरखास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस दरखास्त पर समाअत कर रहे थे और बड़े दिलचस्प गुफ्तगू हुई इस समाअत के दौरान। अच्छा, जज साहब ने इसमें कहा कि ये कार्रवाई इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय की बुनियाद पर हुई है और अगर ऐसा है तो इस तसव्वुर के मुताबिक तो तमाम तौहीन के केसेस काउंसिल को भेजे जाने चाहिए। डॉक्टर असलम खाकी साहब ने बताया कि काउंसिल ने अपने दायरा इख्तियार से तजावज़ किया, मतलब इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपने दायरा इख्तियार से तजावज़ किया है। वैसे इस्लामी नजरियाती काउंसिल फतवा वाली काउंसिल तो है नहीं। काउंसिल सिर्फ सदर या सूबे के गवर्नर की दरखास्त पर राय देने की मुजाज है। जज साहब बोले, मोहसिन अख्तर कियानी साहब बोले, मुमकिन है अब इन्हें इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात भी मिल चुके हों और फिर चूंकि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जवाब जमा नहीं करवाया था तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ इस्लामी नजरियाती काउंसिल को, अगर उन्होंने 1 हफ्ते के दौरान जवाब जमा ना करवाया तो फिर मैं अपना फैसला सुना दूंगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील साहब की ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर मौलाना डॉक्टर नबीहा नामी किसी पाकिस्तानी खातून का निकाह पढ़ा रहे थे तो लोगों ने ये नोटिस किया कि वो उनके बहुत करीब बैठे हैं। ये वीडियो वायरल होनी ही थी कि उसके बाद सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, जबकि इससे पहले भी मौलाना
طارق जमील साहब अमूमन ख़वातीन के सरों पर हाथ इस तरह से शफकत से रखा करते थे और गालिबन इसी निकाह के प्रोग्राम के दौरान मौलाना तारिक जमील साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू फरमाते हुए एक जोक भी क्रैक किया। कसीम उसे कहते हैं जिसको जिधर से देखो खूबसूरत नजर आए। ये बच्ची ने मेकअप किया हुआ है, अब ये चेहरे से खूबसूरत नजर आ रही है, शायद बालों में जुए हों फिर। तो कसीम उसे कहते हैं जिसको जिधर से देखो उधर से ही खूबसूरत नजर आए, वो कसीम होता है। वो सिर्फ एक हस्ती आई है, वो है मेरे आपके नबी। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली शहजाद गियास साहब के प्रोग्राम में हसन इलियास साहब से इंजीनियर साहब के मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने ये फरमाया कि उनको लगता है कि इंजीनियर साहब के बाहर आने के बाद पाकिस्तानी सोसाइटी मैच्योर होगी। मिर्ज़ा साहब जिन्होंने आपके थोड़े बहुत इख्तिलाफ हैं उनसे वो होते हैं, जो उनके भी गांधी साहब से थोड़े इख्तिलाफ है, लेकिन वो हमेशा बड़े एहतरामन उनकी बात करते हैं। पर जो उनके साथ हो रहा है, ए जो उन्होंने किया क्या वो ब्लास्फेमी है, और बी आप पॉलिटिकली कैसे देखते हैं कि किस वजह से उनके साथ ये हो रहा है? मेरा ख्याल है दुनिया के अंदर बहुत सारे मामलात इंसान करता है और बहुत सारे मामलात खुदा कर रहा होता है। इंजीनियर साहब के साथ जो कुछ हो रहा है इसमें इंसानों के साथ साथ कुछ खुदा की स्कीम का भी दखल है और इससे बहुत खैर बरामद होगी इस मुल्क के अंदर। इस तरह की शख्सियत के साथ जो कुछ हमारे मुल्क ने, निज़ाम ने, हमारे यहाँ के इदारों ने, हमारे यहाँ के मजहबी हल्कों ने किया है, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला उनको कुछ चीज़ों में एक्सपोज करना चाहता है और बहुत जल्द वो एक्सपोज होंगे और इंजीनियर साहब इंशाल्लाह खैर से बाहर आएंगे। हम सबकी नेक तमन्नाएं, दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी मैच्योर होगी उनके बाहर आने के बाद। तो जो लोग ये भी पूछते हैं कि क्यों आप या जावेद अहमद गांधी साहब चले गए पाकिस्तान छोड़ के, आई थिंक जो इंजीनियर साहब के साथ हो रहा है उसमें जवाब भी मिल जाता है कि सेफ़ नहीं है इस्लाम की बात करने के लिए पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल इंजीनियर साहब जब बाहर आएंगे तो मेरा सबसे पहला उनको मशवरा ये होगा कि अगर आप वो काम करना चाहते हैं जो आप कर रहे थे तो उसमें दीन का हुक्म यही है, इसको बुज़दिली पर मामूल नहीं करना चाहिए। दीन का हुक्म है कि जिस वक्त ये सूरत हाल पैदा हो कि गिरदो पेश के लोग आपकी वजह से खतरे में आ जाएँ तो फिर आपको हिजरत करनी चाहिए। तो किसी ऐसे दारुल अमन को ढूंढें जहाँ पर जाकर आज़ादी के साथ आप गुफ्तगू करें। इंजीनियर साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो सरी जुल्म है, खिलाफ इस्लाम है, खिलाफ इंसानियत है और हमारी नेशन के लिए बायस शर्मिंदगी है। और हम इस चीज़ को धोते धोते हमें बशरे लगेंगे कि हमने एक नौजवान को जिसने अपनी अर्थ से दीन को सीखा, सही गलत से कता नज़र, उसके रवैये से कता नज़र, उसने मेहनत की, हज़ारों लाखों लोगों को उसने इंस्पायर किया, उससे सिर्फ बदला और इंतकाम लेने के लिए हमने उसके लिए क्या किया, पैगंबर के नाम को मिसयूज़ किया। सबसे बड़े जो दुख की बात है, इंजीनियर साहब पे कोई ज़मीन गबन करने का मुकदमा कर देता, कोई उनके ऊपर अगवा तावन का मुकदमा कर देता, लॉ के साथ तो लड़ते, मेरे पैगंबर को मिसयूज़ किया आप लोगों ने और पैगंबर को आपस की लड़ाई में ले आए हैं आप। इससे बड़ी बुज़दिली की अलामत कोई नहीं हो सकती। नेक्स्ट अपडेट ये है कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत ने अभी हाल ही में पंजाब के 65,000 इमाम मस्जिद को तनख्वाह देने का फैसला किया था और लास्ट वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि कैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर उलमाए किराम ने उसकी मुखालिफत की थी। इसी फैसले के हवाले से अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी राय देते हुए फरमाया था कि ये फैसला पंजाब के इमाम मसाजिद ने करना है कि वो क्या हुकूमत से पैसे लेना चाहते हैं या फिर नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये राय आनी ही थी कि उसके बाद देवबंदी मकतबा फिक्र से ही मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासी जमात से वाबस्ता हैं, उन्होंने शदीद मजम्मत की और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनको मालूम है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तार कहाँ से हिलती है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी इसमें अपनी तबाह आजमाई फरमाएंगे। मैं जितना चाहता हूँ कि इस उन्वान पर बात न करूँ, उतना ही ज़्यादा ये लोग हमें इस बात पे लेके आ जाते हैं कि मैं इस उन्वान पे खुल के अपना इजहार कर सकूँ। हस्ब आदत उन्होंने कुछ सही और ज़्यादा गलत बातें कही हैं और इसके मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम को तो किसी किस्म का कोई डाउट का मामला नहीं है कि हज़रत की तार कहाँ से हिलाई जाती है और हज़रत हस्ब आदत इस पर किस तरह की बातें इरशाद फरमाते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात, वो इसमें एक बात इरशाद फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि ये पंजाब के उलमाए कराम को फैसला करने दें, पंजाब के हज़रात फैसला करेंगे, इसको किसी और के हवाले हम नहीं कर सकते। पंजाब के अइम्मा कह दें हमें तनख्वाह चाहिए तो उनको दे दें, पंजाब के अइम्मा कह दें हमें तनख्वाह नहीं चाहिए तो उनको नहीं देना चाहिए, मुस्तरद कर देना चाहिए। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मामला इतना सादा नहीं है जितना आप बावजूद जानने के अवाम को दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये बात फरमाते हैं कि जी पंजाब वालों का मामला है, पंजाब के ऊपर छोड़ दिया जाए, पंजाब वाले ही सब कुछ करें, मेरा एक सवाल है, लाल मस्जिद का मामला फिर लाल मस्जिद वालों पे क्यों ना छोड़ दिया जाए? हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने इस पर जो बात फरमाई है, फिर उनको बात करने की क्या जरूरत थी? मस्जिद लाल का मामला है, लाल मस्जिद के अहबाब हैं, वो जाने और उनका काम जाने। जैसे आप कह रहे हैं पंजाब के अइम्मा हैं जो दो चार जिनके आप मामले पे बलबोते पे बात कर रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, तो फिर बहुत सादी सी सिचुएशन है, लाल मस्जिद का मामला भी लाल मस्जिद वालों पे छोड़ दिया जाए। मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो हैं वो बुजुर्ग आदमी है, वो अपना मामला देख लेंगे। अगर आप उस मामले में अपने आलिम दीन और अपने उस्ताद मुकर्रम की बात का दिफा कर रहे हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा, बड़े बड़े हजरात को आपने जो अलकाब इस्तेमाल करा के दिए हैं, आप इस तरह फ्रंट फुट पे खेलने आ गए हैं। क्यों? मामला उनका था, उनको करने देते। आप कहते नहीं हमारे पास दलाइल है, तो अब हम उन चार अइम्मा की वजह से जो डम्मी मदरसा लेके बैठे हैं, हम लाखों उलमा के कायद मौलाना फजल रहमान को छोड़ दें, रिफाकुल मदारिस अल अरबिया को छोड़ दे मौलाना? ये तो इंजीनियर मिर्जा जेलमी वाली दलीलें हो गई। इंजीनियर मिर्जा जेलमी की दलील कहीं और है,
कहीं और है, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, जैसे इंजीनियर कुंभा जोड़ के बैठा है, इस तरह तो कुंभा जोड़ के फिर आप भी बैठ गए। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की ये वीडियो आने के बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बाकायदा उनको रिस्पॉन्स किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। ये जो उन्होंने कहा कि पंजाब के इमाम राजी नहीं है, तो तहकीक ऐसे नहीं होती कि जो दावा कर रहा है उसी की बात को मान लिया जाए। जाके न्यूट्रल होके खुद जाके पंजाब में देख लें, आपके भी रिलेटिव होंगे पंजाब में, बहुत सारी मसाजिद के इमाम होंगे, उनसे फोन करके पूछ लें क्या ख्याल है भाई, आप इस पर खुश हैं या नाराज हैं। फिर पता चलेगा कि जिन उलमा का आपने नाम लिया, काबिल एहतराम उलमा का, उनके अलावा की क्या राय है। तो वो उलमा तो जमीयत के हैं ना, आप तो सब जमीयत के उलमा के नाम ले रहे हैं ना। तो अभी जाहिर है जमीयत अपोजिशन में है। मैंने बताया था सियासी जमात का काम यही होता है कि हुकूमत के हर फैसले को मुस्तरद करना, क्योंकि कोई भी अपोजिशन में होकर हुकूमत के फैसले में तारीफ शुरू कर दे तो इसका मतलब तो आप अपनी वोटिंग पावर ही जाया कर रहे हो। फिर तो सियासत का तो काम यही होता है। उन्होंने मुझे ये को बोला है कि इनकी डोर कोई और खींच रहा है, हमारी डोर कोई और खींच रहा है। हमारी डोर तो खुदा की कसम, कुरान हाथ में रख के मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, ये कोई भी नहीं खींच रहा हमारी डोर। ना ये बयान हमने किसी के कहने पे दिया। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब तक को भी नहीं पता है जो मैंने बयान दिया, उनको भी पता है बगैर दिया। एक राय है जो मैंने जिसका इजहार किया अपनी तरफ से तहकीक करके। ये इल्जाम लगा देना बहुत आसान होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आयतुल मुनाफिकी सलास, उसमें एक अलामत ये भी बयान की, इज़ा खासमा फजर, कि जब वो किसी से बहस करता है तो गालिम गलोच पे आ जाता है। आप कहें उन्होंने गाली तो नहीं दी। जब आप किसी को ये कह दो कि ये किसी और के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी गाली कोई नहीं है, क्योंकि आपने अगले के जो स्टेटमेंट है, अगले के बयान की वैल्यू ही जीरो कर दी है। अब जो भी बयान देगा ये तो हुकूमत के कहने पे दे रहा है। तो मैं कुरान पे अभी भी कसम उठाता हूँ वल्लाह कि ना ये मैंने हुकूमत के कहने पे किया, ना हुकूमत से मेरा कोई लेना देना है। इसी कंट्रोवर्सी के हवाले से अभी हाल ही में अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने गुफ्तगू फरमाते हुए ये फरमाया कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो इमाम मस्जिद को सैलरी ना दे, बल्कि उसके बजाय मस्जिद को सब्सिडी के तौर पे पैसे दे। की बात करूं, चाहे बरेलवी मसलक की हो, चाहे देवबंदी मसलक की हो, चाहे अहले मसलक की हो, एक इमाम मस्जिद का नाम लिखवा दिया कि ये हमारी मस्जिद का इमाम है। अब वो हुकूमत के खाते में वही रजिस्टर्ड है। इंतजामिया के साथ उसकी अनबन हो गई है। इंतजामिया उसको मिसाल दे रहा हूं, हटाना चाहती है, उसका क्या आपने लाहे अमल बनाया? अब तो वो उसी की है, हुकूमत में जी इसी का नाम है, मस्जिद भी इसी की है। फिर आप कहते हैं, हम कहते हैं ये मौलवी खरीदना चाहते हैं। आप मौलवी नहीं, आप मस्जिदों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। मौलवी खरीदना तो छोटी बात है। आप एक बंदे को 25,000 दे के 25 करोड़ वाली मस्जिद पे कब्जा करना चाहते हैं। ये हम नहीं कहते कि मौलवी खरीद रहे हैं। मौलवी इतना अर्जा नहीं है, या आलम दीन 25,000 पे बिकने वाला नहीं होता। लेकिन आपकी हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी, या तो आप मस्जिदों से मुखलस हैं, आइए। मरियम नवाज साहबा आज यहाँ पे बैठ के जमीयत अहले हदीस का सदर होने के नाते, तमाम दीनी जमातों के नुमाइंदा होने के नाते मैं कहता हूँ, आप 65 नहीं, 70 नहीं, 75,000 जितना मस्जिदें हैं सबके लिए ऐलान करें कि हर मस्जिद को मैं 25,000 रुपया सब्सिडी देती हूँ, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, फोन के बिलों में। हम आपके लिए यहाँ से दुआएं करते हैं। आइए, आपको मस्जिद के साथ इखलास है या मस्जिद के साथ मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का सबूत इस तरह दीजिए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती कामरान शहजाद साहब से साहिल अदीम साहब के मुतालिक सवाल किया गया, तो मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि साहिल अदीम साहब के स्टूडेंट्स में जितना इल्म हासिल करने की तड़प है वो दरसे निज़ामी के तलबा में भी नहीं होती। सर, ये साहिल अदीम के बारे में आपने एक दफ़ा कहा था कि अगर मेरे बच्चे भी हों तो मैं चाहूँगा कि वो साहिल अदीम साहब के साथ वो हो जाए। और एक आलिम दिन देखें, आपके नाम के साथ आलिम और मुफ्ती लगा होता है, तो क्या आलिम को ज़ेद देता है कि वो साहिल अदीम के लिए अल्फाज के, हालांकि वो अपने आप को आलिम कहते भी नहीं है ना, वो आलिम है, तो ये बेहतर है ना? इसमें मुज़ायका क्या लग रहा है? सर, आलिम की बात अलग होती है ना, आलिम मुफ्ती उसका एक लेवल है, उसकी सारी चीज़ें हैं। साहिल अदीम बहरहाल एक ऐसा बंदा है जिसके लिए मुख्तलिफ लोग बात, हर बंदा हर चीज़ अलग अलग बात करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तारीफें भी करते हैं, कुछ उनके खिलाफ भी बहुत बातें करते हैं। कौन सा ऐसा शख्स है जिस पे मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपके पाकिस्तानी वो कहते हो कि ये ठीक बंदा है? आप एक नाम मुझे बता दीजिए। सर, यहाँ इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक साहिल अदीम साहब का ताल्लुक है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो जिस अंदाज में उनकी ज़हन साजी करते हैं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं जो पढ़ा भी रहा हूँ, मेरे बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की उन्हीं के हैं तंजीम से वाबस्ता। मैं उनमें बहुत शौक देखता हूँ कुरान पाक सीखने का, उनके अंदर एक तड़प देखता हूँ। वो तड़प मैंने दरस निज़ामी वाले तलबा में भी नहीं देखी, वो तड़प मैंने किसी फ़िरके वाले में नहीं देखी, किसी फ़िक्र वाले में भी नहीं देखी, चाहे वो कुरान के नाम की फ़िक्रें बनी। मैंने एक तड़प देखी। मेरे पास आएंगे, मुफ्ती साहब भी से भी पूछ लीजिए, वो आएंगे, सवाल उनका यही होगा कि सर इस आयत को मैं इस तरह हल कर रहा हूँ, इसको मैंने इतनी तफसीरों के अंदर पढ़ा है, सर मैं ये नुक्ता मेरे ज़हन में है जिसको मैं हल करना चाह रहा हूँ। वो इतनी जुस्तजू उनके अंदर है कुरान पाक सीखने की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इयोन के अमानुल्लाह तारिक साहब ने हसन इलियास साहब के हवाले से एक प्रोग्राम के दौरान उनकी अक़वाम मुत्तहिदा में दी गई स्पीच के हवाले से तबसरा फरमाया। और मजीद उसी प्रोग्राम में जब गामरी साहब के हदीस प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू शुरू हुई तो वहाँ पर मजाक से ये कहा गया कि अब गामरी साहब का हदीस प्रोजेक्ट भी अमेरिकन डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन से अप्रूव होगा। नहीं, वो तो फिर अभी जो यूएन के अंदर बैठ के गामरी साहब के जो तमाम उन्होंने शेर हासिल इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई, साथ उनके मुस्तफा इकबाल साहब भी बैठे हुए थे, बड़े बुर्ज एक बड़ा बुर्ज, एक छोटा बुर्ज, काफी छोटा बुर्ज, एक छोटा सा बुर्ज। उन्होंने काफी शेर हासिल गुफ्तगू की कि किस तरह ये जो इस तरह की सोच है, जो उन्होंने नाम दिया कि बड़ी ट्रेडिशनल इस्लाम की, जिस तरह की तालिबानी फिक्र जिस तरह की तशरीह करती है ट्रेडिशनल इस्लाम की, ये खतरा है बहुत बड़ा। और इसका मुकाबला सिर्फ B2 बम्पर से नहीं किया जाएगा, यानी वो मारा जाएगा लेकिन उसके बाद आएगा। हाँ, सिर्फ B2 बम्पर और असले से नहीं, बट इट हैज टू बी कॉम्बैटेड विद मुतबादिल बयानियां, काउंटर नैरेटिव, एपिस्टेमिक अप्रोचेस। गांधी साहब का जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो हदीस प्रोजेक्ट है, जिस पे वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक वो सब कुछ उस पे बैठकर
کہ the day this comes out, کیونکہ ان کا پورا وہ جو ورلڈ بھی ہے وہ اسی پہ کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون وہ آربیٹری شفٹنگ کے ایسا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فائنل پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. پینٹاگون سے پروو ہو رہا ہے پہلے وہ بتائیں گے کہ یہ حدیث نہیں کہی ضرورت ہے. گوریاں تو سارا کچھ نہ پایا کرو، پنڈی بھی اپروول کے لیے پنڈی بھی گوریاں تو نہ پایا کرو، ساری گوریاں نکلتی ہے. اتنے بھی بڑے سائنسدان بیٹھے اور جو اس کے اوپر فائنل ٹپا لگے گا وہ پنجاب حکومت کا ہوگا. مریم نواز شریف کا پروف ڈان پہ زرار خور ریٹویٹ کرے گا کہ ماڈریٹ مسلمز ہیو بین ہینڈڈ اوور دی 7 حدیث. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسی حدیث پروجیکٹ کے حوالے سے ابھی حال ہی میں حسن الیاس صاحب نے مختصر تعارف کروایا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. تو میں سننے والوں کو ایک چھوٹا سا تعارف پیش کر دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور ہم نے ترجیح یہ دی کہ جو پرابلمٹک موضوعات ہیں دین کی انڈرسٹینڈنگ میں، روایات کے پس منظر میں، ان کو ترجیح دی جائے پہلے. تو موضوع کا جب انتخاب ہم کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ داڑھی کا موضوع ہے، تو پھر اس موضوع سے متعلق جتنی روایات ہیں وہ چاہے ہزاروں میں ہوں، ان کو پھر ہم جمع کرتے ہیں. صحیح. اور اس کی ایک بڑی ان ڈیپتھ فائل بنتی ہے، ایک ایک روایت اپنے حوالے کے ساتھ آتی ہے ہمارے اس میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان روایات میں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا موضوعات ہیں جن میں زیر بحث ہے، اس کے لحاظ سے ان کی ابواب بندی ہوتی ہے. کہیں پر مثال کے طور پہ داڑھی کو فطرت کے پس منظر میں بیان کیا جا رہا ہے، کہیں پر داڑھی رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں ایک ڈسٹنگ کر کے ایک میپنگ کی جاتی ہے کہ بھائی اس میں یہ اس موضوع میں 8-10 چیزیں ہیں جو زیر بحث ہیں. پھر ان میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ سب سے نمائندہ اور جامع متن تلاش کریں، یعنی ایسی روایت اس میں سے ڈھونڈیں کہ جس روایت میں یہ جو پوری تفصیلات ہیں اس موضوع سے متعلق اس کا احاطہ کیا گیا ہو. تو اس میں پھر ایک ایک روایت کو ایک ایک لفظ کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہے جامعیت سے. وہ انتخاب ہوتا ہے تو پھر سند کی بحث ہے، پھر سند میں آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ سند کے معیارات پر ہے، اور پھر جو اس کی تائیدی روایتیں ہیں آپ نے بتانا ہے تو ان کی سندوں کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اضافوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس روایت میں آپ کیا اضافہ کر سکتے ہیں. تو یعنی ہر روایت ایک انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ ہوتا تھا جس پہ ہمیں بس اوقات مہینوں لگ جاتے تھے. اس میں بعض ایسے بھی ابواب ہیں اس کتاب کے اندر جس میں ہمیں سال 1.5 ایک باب کو مکمل کرنے میں لگا. تو اس پس منظر میں جب اس کو لوگ دیکھیں گے تو غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہمیں انسان ہیں، اور چونکہ یہ جو کام ہے یہ ٹیکنیکل کام ہے، مینول کام ہے، اس کے اندر آپ نے حوالے دینے ہیں، تو غلطیاں تو اس میں سامنے آتی رہیں گی. لیکن لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کریٹیوٹی کے ساتھ اور انوویشن کے ساتھ اور جو جدید ٹولز ہیں ان کو استعمال کر کے ایک ایسی پریزنٹیبل شکل میں حدیث کی تحقیق کو پیش کیا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ اہل علم بلکہ بیک وقت عام آدمی بھی استفادہ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا. زبردست بہت. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے جامعہ بنوریا کے ادارے میں جاوید احمد غامدی صاحب تشریف لائے، اور وہاں کے منتظمین نے غامدی صاحب کا بہت بہترین استقبال کیا، جس کی تصاویر آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.